Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 16। अरुण पाखी को पीछे पलटने के लिए कहता है और उसकी ड्रेस की जिप को बंद करने के लिए वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है उसका हाथ पाखी की कमर से टच हो जाता है। अरुण के अचानक ऐसे छूने से पाखी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है तो वही अरुण भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। पाखी जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी दोनों हाथों से खुद को कवर करके। अरुण जिप बंद करने के बाद अपनी आंखें खोलता है। वो सामने की तरफ देखता है तो उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर जाती है जहां उन दोनों का ही अक्ष दिख रहा था। वो शीशे में पाखी को देखता है। पाखी अभी भी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। अरुण उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वो अपनी जेब से अपना सेल फोन निकलता है और दोनों की एक फ़ोटो ले लेता है। अरुण जल्दी से अपना फ़ोन वापस से अपनी पॉकेट में रख लेता है। अरुण की हाइट जो पाखी से लगभग 1 फुट ज्यादा थी वो पाखी के नेक के एक तरफ झुककर उसके कानों के पास अपने होठों को लाकर धीरे से कहता है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। पाखी अरुण की आवाज़ इतनी नज़दीक सुनकर वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अरुण का चेहरा उसकी नेक के काफ़ी नज़दीक होता है। वो अपने इतने करीब अरुण को देखकर चौंक जाती है। वो जल्दी से पीछे मुड़ती है कि तभी डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है। वो गिरने के डर से अरुण की कोट का कॉलर पकड़ लेती है। ऐसे अचानक ही अरुण का कॉलर पकड़ने से अरुण भी डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि अरुण भी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि पाखी ऐसा कुछ करेगी। इसके बाद दोनों ही गिर जाते हैं। चेंजिंग रूम में ज़्यादा जगह न होने की वजह से वो दोनों पूरी तरह से नहीं गिरते और एक कोने में अरुण अपने हाथों के सहारे से पाखी को खड़ा कर देता है। पाखी का चेहरा जो अभी भी अरुण के सीने में छुपा था वो धीरे से अपना सर ऊपर उठाकर अरुण को देखती है। अरुण जो पाखी को ही देख रहा था पाखी से कहता है, तुम खुद तो गिरती हो साथ में मुझे गिरा देती हो। पाखी चुपचाप अरुण की सारी बातें सुन लेती है और उससे एक शब्द भी नहीं कहती क्योंकि वो खुद भी जानती है इस बार गलती उसकी थी। दोनों सही से खड़े होते हैं और अपने अपने कपड़े ठीक करते हैं। पाखी उस ड्रेस के दुपट्टे को उठाती है और उसे पहनते हुए अरुण से पूछती है, अब हम क्या करेंगे। अरुण पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, मैं कुछ सोचता हूँ। अरुण ये कहते हुए अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकलता है और एक नंबर डायल करता है। कॉल रिसीव होते ही अरुण कहता है, जल्दी से मॉल को खाली करवाओ, मॉल में बॉम्ब है। ये सुनते ही पाखी जोर से बोलती है, क्या। पाखी इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अरुण अपने एक हाथ से पाखी के मुंह को बंद कर देता है। पाखी अपनी बड़ी आंखें करके अरुण को देखे जा रही थी। अरुण पाखी की आंखों देखते हुए आगे कहता है, जितना कहा है उतना करो, मॉल को अभी के अभी खाली करवाओ। अरुण की बातें सुनकर कॉल के दूसरी तरफ वाला शख्स घबरा जाता है और ओके सर कहकर कॉल कट कर देता है। कॉल के कट होते ही अरुण पाखी के मुंह पर से अपना हाथ हटा देता है। पाखी लंबी लंबी सांसें लेते हुए अरुण से कहती है, मॉल में बॉम्ब है, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। अरुण, मॉल में कोई बॉम्ब नहीं है। पाखी, क्या, पर अभी तो आपने कहा कॉल पर मॉल में बॉम्ब है। अरुण, झूठ बोला है। पाखी, पर झूठ क्यों बोला आपने। अरुण, तुम्हारी वजह से। पाखी, हमारी वजह से क्यों। अरुण, तुम्हें ही चिंता थी बाहर खड़े हुए लोगों की। हम सबके सामने कैसे जाएंगे, लोग हमें गलत समझेंगे। मॉल खाली करवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसलिए कह दिया मॉल में बॉम्ब है। अब देखो 5 मिनट में पूरा मॉल खाली हो जाएगा। पाखी हैरान होकर अपने सामने खड़े इंसान की बातों को सुन रही थी। पाखी सोचती है, ये इंसान सच में पागल है। मॉल खाली करवाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तभी पाखी को काव्या का ख्याल आता है और वो सोचती है काव्या तो हमें ढूंढ रही होगी और बॉम्ब वाली बात सुनकर तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई होंगी।
मॉल में बॉम्ब है। ये अनाउंसमेंट होने के बाद पूरे मॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग जल्दी जल्दी मॉल से बाहर जाने में लगे थे। जब ये अनाउंसमेंट काव्या और माही ने सुनी तो वो दोनों भी बाहर की तरफ जाने के लिए भागने लगे। तभी काव्या माही का हाथ पकड़कर वहीं रुकते हुए इधर उधर भाग रहे लोगों को देखने लगती है। काव्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है, पाखी पाखी तो अंदर ही है माही। माही काव्या की तरफ देखते हुए कहती है, भाई, मेरे भाई भी शायद अंदर ही है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और अंदर की ओर भागने लगती है। एक गार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है, मैम आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर बॉम्ब है। हमें मॉल से आप लोगों को सेफली बाहर निकालने का ऑर्डर मिला है, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। माही उससे गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम जानते तुम किसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तभी माही खुद को रोकते हुए कहती है, नहीं मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, ऐसे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। काव्या जो अभी कुछ समझने की हालत में नहीं थी वो माही की बातों पर ध्यान न देते हुए गार्ड से कहती है उन्हें अंदर जाने दे। पर वो गार्ड उनकी बातें मान ही नहीं रहा था। तभी काव्या माही की तरफ कुछ इशारे करती है। माही उसे हाँ में अपना सर हिलाकर जवाब देती है। फिर दोनों ही अपने सामने खड़े गार्ड को देखती है और दोनों एक साथ उसे धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा देते हैं। जब तक वो गार्ड उठकर खड़ा होता है वो दोनों ही तब तक वहां से गायब हो चुकी थी। गार्ड उन दोनों को इधर उधर देखते हुए कहता है, इन दोनों को तो ओलंपिक में होना चाहिए था, अब तक इंडिया को न जाने कितने मेडल दिला दिए होते इन्होंने। ये कहते हुए वो गार्ड वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। काव्या और माही भागकर वहीं आ जाते हैं जहां उन्होंने पाखी को छोड़ा था। वो इधर उधर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। चेंजिंग रूम में खड़ा अरुण पाखी से कहता है, अब तक तो मॉल पूरा खाली हो चुका होगा, चलो चलते हैं। पाखी उसे रोकते हुए कहती है, पहले हमें देखने दो बाहर कोई है या नहीं। ये सुनते ही अरुण अपना माथा पीट लेता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, ये पागल लड़की, इसे अभी भी लगता है बाहर कोई होगा। बॉम्ब का नाम सुनते ही सब गायब हो गए होंगे और ये है कि कहाँ फंस गया मैं, कहते हुए पाखी को घूर कर देखता है। पाखी जो अभी भी थोड़ा दरवाजा खोलकर बाहर चारों तरफ देख रही थी, पीछे मुड़ते हुए अरुण से कहती है, कोई नहीं है बाहर, अब हम जा सकते हैं। ये कहते हुए पाखी के चेहरे पर स्माइल थी तो वही अरुण उसे गुस्से से देख रहा था। खुद की तरफ अरुण को ऐसे देखते हुए माही सोचती है, अब इन्हें क्या हुआ। अरुण पाखी को गुस्से से देखते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। पाखी भी उसके पीछे निकल जाती है। वो दोनों थोड़ी दूर चले ही थे कि सामने से काव्या पाखी का नाम लेते हुए उसके पास आ जाती है। काव्या की आवाज़ सुनकर माही भी वहां आ जाती है और खुश होते हुए वो अरुण को साइड से हग करती है। माही, भाई आप ठीक है ना। माही के मुंह से भाई सुनकर पाखी उन दोनों को हैरानी से देखती है। तभी काव्या पाखी को गले लगाते हुए पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। पाखी, हम ठीक है। माही अरुण को देखते हुए कहती है, भाई मॉल में बॉम्ब है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। माही ये सब कह रही होती है पर काव्या का ध्यान उसकी बात से पाखी और अरुण पर था। वो दोनों को देखते हुए कहती है, पर आप दोनों यहाँ एक साथ कैसे। पाखी ये सुनते ही घबरा जाती है और अपने हाथों को मसलते हुए कहती है, वो। पाखी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अरुण कहता है, हम सभी को पहले यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर बॉम्ब है। अरुण के ऐसा बोलते ही पाखी उसे घूरकर देखती है। अरुण पाखी को अपनी तरफ ऐसे देख उसे आंखों से इशारा करता है, चुप रहना का। पाखी कुछ नहीं कहती और वो लोग वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि अरुण माही का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, हम मैन डोर से नहीं जा सकते, बाहर मीडिया होगी, हमें पीछे से जाना होगा। काव्या और पाखी अरुण की बात सुनकर वही रुक जाती है। पाखी को समझ नहीं आता कि अरुण ऐसा क्यों बोल रहा है।
तभी अरुण कहता है तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मैं सिक्योरिटी को कॉल कर दूंगा, वो तुम दोनों को सेफली घर तक छोड़ देंगे। ये कहकर वो माही को लेकर पीछे के रास्ते से चला जाता है। एपिसोड 17। जैसे ही अरुण माही को लेकर बाहर आता है, उसके बॉडीगार्ड उसकी कार के साथ वही उसका इंतजार कर रहे थे। अरुण माही को कार में बैठने के लिए कहता है और खुद दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कार का डोर ओपन करता है, माही को उसकी शर्ट पर लगा मार्क दिख जाता है। माही जो कार में बैठ रही थी उस मार्क को देखकर कहती है ये तो लिपस्टिक का मार्क है। माही अरुण की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, भाई क्या आप पाखी को पहले से जानते हो? अरुण जो कार ड्राइव कर रहा था माही की बातें सुनकर उसकी ओर देखता है। हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी सेक्रेटरी है। माही ये सुनकर चौंकते हुए कहती है क्या? माही आगे कहती है पर भाई आपकी सेक्रेटरी तो कनिका थी ना? अरुण, हाँ बट वो अभी लीव पर है, उसकी जगह ही मयंक ने इसे अपॉइंट किया है। माही, भाई वैसे ये लड़की आपको कैसी लगती है? अरुण, लड़की जैसी लगती है। माही अरुण को अजीब तरह से देखते हुए कहती है भाई आई एम सीरियसली आस्किंग यू अबाउट हर। अरुण, हाँ तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? माही, भाई मेरे कहना का मतलब है आपकी सेक्रेटरी के अलावा आपके और उसके बीच कोई रिलेशन तो नहीं है। अरुण माही को घूरते हुए देखकर कहता है शी इज ओनली माई सेक्रेटरी, नो मोर देन। माही, पर भाई आपके शर्ट पर लगा मार्क तो कुछ और ही कह रहा है। माही ये बोलकर दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। अरुण जो अभी भी कंफ्यूज होते हुए अपनी शर्ट देखकर कहता है कौन सा मार्क? ये कहती ही अरुण की नज़र उस मार्क पर जाती है। अरुण अपनी आंखें बड़ी करके उस मार्क को देख रहा था। वो उस मार्क को देखते हुए कहता है ये तो लिपस्टिक का मार्क है। तभी उसे याद आता है जब पाखी गिर रही थी तो कैसे उसने उसे बचाया था, शायद तभी पाखी के होठों की लिपस्टिक का मार्क उसकी शर्ट पर लग गया था। अरुण ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी माही उससे कहती है भाई सामने देखो। माही की आवाज़ सुनकर अरुण अपनी सोच से बाहर आता है और सामने देखता सामने से एक कार बहुत तेजी से आ रही थी। अरुण ये देखकर अपनी कार साइड करके रोक देता है। वो माही की तरफ देखकर उससे पूछता है तुम ठीक हो? माही, हाँ भाई। अरुण फिर से कार स्टार्ट कर देता है और इस बार उन दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता और वो सीधा घर चले जाते हैं। पाखी और काव्या जब फ्लैट पहुंचते हैं तो काव्या पाखी से फिर से वही सवाल पूछती है तुम माही के भाई को कैसे जानती हो? पाखी, वही तो हमारे बॉस है। काव्या चौंकते हुए कहती है क्या? काव्या, इसका मतलब हमारे जीजा जी भी वही है। पाखी मुंह बनाते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। काव्या खुश होते हुए कहती है वैसे कुछ भी कहो जीजा जी है बहुत हैंडसम, क्या पर्सनैलिटी है उनकी, लड़कियां तो उन पर मरती होंगी। तभी वो आगे कहती है उन्हें देखकर लगता नहीं वो कोई एम्प्लॉय हो कंपनी में, उनकी पर्सनैलिटी से तो वो कंपनी के CEO लगते हैं। पाखी काव्या को देखते हुए कहती है वो कंपनी के CEO ही है। काव्या चौंकते हुए कहती है क्या कहा तुमने अभी? पाखी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, जो वो है वही तो कहा हमने। काव्या, खुराना इंडस्ट्री के CEO। क्या तुम जानती हो उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, उनका सिर्फ नाम ही सुना है, सबने न्यूज़पेपर मैगजीन इन सब में सिर्फ उनके बारे में लिखा होता है, आज तक उनकी एक भी फोटो प्रिंट नहीं हुई है। अरुण खुराना ये नाम पूरी दिल्ली जानती है लेकिन वो दिखते कैसे है ये कोई नहीं जानता। पाखी, ऐसा कैसा हो सकता है, वो कंपनी के CEO है और उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। काव्या, जहाँ तक हम जानते हैं उन्हें सिर्फ उनके एम्प्लॉय और वो लोग जिनके साथ वो डील करते हैं वो ही देख सकते हैं उन्हें। पाखी, पर ऐसा क्यों? काव्या, ये तो वही जानते होंगे। कहते हुए आगे कहती है शायद उन्हें किसी से खतरा हो। पाखी काव्या की बातें सुन सोच में पड़ जाती है और उसे अरुण की थोड़ी थोड़ी फिक्र भी होने लगत है।
तभी काव्या सोचते हुए फिर से कहती है, अब समझ आया, वो मॉल के एंट्रेंस से हमारे साथ क्यों नहीं आए। क्योंकि बाहर मीडिया थी और उन्हें ये डर था कहीं कोई उन्हें पहचान न ले, इसलिए वो पीछे के रास्ते से चला गए। पाखी कहती है, अब समझ आया। उस दिन जब हमें मयंक सर ने अपने कैबिन में बुलाकर उस फाइल को अच्छे से पढ़ने के लिए क्यों कहा था, उस फाइल में एक रूल ये भी था, हम कंपनी की कोई भी डिटेल कंपनी के बाहर किसी से शेयर नहीं कर सकते और न ही कंपनी के लोगों के बारे में किसी से कुछ कह सकते हैं। काव्या पाखी की बातें सुनकर कहती है, जब तुमने हमें अपनी जॉब के बारे में बताया तो हमें भी यही लगा कि शायद तुम किसी हाईएस्ट पोस्ट के एम्प्लॉय की सेक्रेटरी हो और वही हमारे जीजू भी है। हमें क्या पता था तुम CEO की सेक्रेटरी बनी हो और वो हमारे जीजू है। काव्या आगे कहती है, पाखी तुम तो बहुत स्पेशल हो यार, तुमने उसे देखा है जिसके बारे में सबने सिर्फ सुना ही है। तुम तो सच्ची में बहुत लकी हो, तुम मिसेज खुराना हो। काव्या आगे कुछ कहती इससे पहले पाखी कहती है, हम उस शादी को नहीं मानते और ना ही वो मानते हैं, तो तुम अपने मन में ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। काव्या पाखी की बातें सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, नहीं बनाएंगे हम ख्याली पुलाव। तभी काव्या आगे कहती है, तुम्हें पता है वो मॉल भी खुराना अंपायर के अंडर आता है। काव्या की बातें सुनकर पाखी कहती है, तभी उनके एक फ़ोन कॉल से पूरा मॉल खाली हो गया। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा बॉम्ब वाली बात झूठ भी हो सकती है। पाखी की बात सुनकर काव्या चौंकते हुए कहती है, क्या बॉम्ब वाली बात झूठ थी? मॉल में बॉम्ब नहीं था। पाखी हमें अपना सर हिलाती है। काव्या, पर उन्होंने झूठ बोला क्यों? पाखी काव्या को सब बता देती है, कैसे उसने काव्या समझ के अरुण को अंदर खींच लिया था और वो दोनों चेंजिंग रूम में ही फंस गए थे। पाखी की बातें सुनकर काव्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने हाथों को मुंह पर रखते हुए कहती है, हाउ रोमांटिक यार, कहते हुए वो पाखी को हग कर लेती है। काव्या आगे कहती है, वैसे जीजू है तो बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने तुम्हारे लिए किसी की परवाह किए बिना इतना बड़ा झूठ बोला। पाखी, पहले तो तुम उन्हें जीजू कहना बंद करो, वो कोई जीजू विजू नहीं लगते तुम्हारे। काव्या छोटे बच्चे की तरह मुंह लटकाते हुए ओके कहती है। खुराना मेंशन। अरुण बेड पर बैठा अपने टैब में कुछ कर रहा था, तभी उसकी उंगलियां एकदम से रुक जाती है और वो टैब को साइड में रख कर लेट जाता है। उसके दोनों हाथ सर के नीचे होते हैं और उसकी आंखें छत की ओर होती है। उसकी आंखों के सामने एक एक करके वो सारे पल उसकी आंखों के सामने आ रहे थे जो उसने आज पाखी के साथ बिताए थे। तभी वो अपना एक हाथ बढ़ाकर वही टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाता है और गैलरी ओपन करके उस फोटो को ओपन करता है जो उसने आज क्लिक किया था, जिसमें पाखी और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अरुण उस फोटो को बिना पलके झपकाए देख रहा था। वो उस फोटो को जूम करके पाखी के चेहरे को देखता है। पाखी के चेहरे को देखकर उसके दिल में एक हलचल होती है। अरुण अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखता है। वो फील करता है उसका दिल काफ़ी तेजी से धड़क रहा था। वो समझने की कोशिश करता है उसके साथ ये क्यों हो रहा है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो ऐसे ही पाखी के चेहरे को देखता रहता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो नींद की आगोश में चला जाता है। एपिसोड 18। अरुण रेडी होकर नीचे हॉल में आता है तो देखता रोहित डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा है। रोहित सीढ़ियों से उतर रहे अरुण को देखकर उसे एक स्माइल देता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और रोहित अरुण के साथ ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहित कार ड्राइव कर रहे अरुण से पूछता है, कल ये न्यूज़ में क्या चल रहा था? बॉम्ब की झूठी अफवाह किसने फैलाई? कुछ पता चला इस बारे में? अरुण, जिस पर रोहित की बातों का कोई असर ही नहीं होता, वो सामने देखते हुए कहता है, मैंने फैलाई थी वो अफवाह। ये सुनते ही रोहित चिल्लाते हुए कहता है, क्या? पर क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? अरुण रोहित की तरफ बिना देखे कहता है, ऑफिस में बताता हूँ। अरुण आगे कहता है, तू आज फ्री है? रोहित, हाँ, मैं आज तेरे साथ ही रहूँगा।
थोड़ी देर बाद दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। अरुण अपने कैबिन में जाते हुए पाखी के कैबिन की तरफ देखता है तो उसे पाखी कहीं नजर नहीं आती। अरुण सोचता है शायद पाखी आज नहीं आएगी। वो जैसे ही रोहित के साथ अपने कैबिन में एंटर होता है तो देखता है पाखी उसके टेबल पर रखी फाइलों को अरेंज कर रही थी। डोर के ओपन होने की आवाज से पाखी पीछे मुड़कर देखती है। वो अरुण को अपने सामने देखकर गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी अरुण के पीछे से रोहित आगे आता है और पाखी को अपने सामने खड़े देखकर खुश होते हुए कहता है, तुम। पाखी भी उसे देखकर पहचान जाती है और उसे एक स्माइल देती है। अरुण उन दोनों को देखकर सोचता है ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्या ये दोनों पहले मिल चुके हैं। अरुण को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब रोहित पाखी से बात कर रहा था वो रोहित और पाखी को घूर कर देखने लगता है। वो पाखी को अपनी कोल्ड आवाज में ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ मेरी कॉफी लेकर आओ। पाखी अरुण की तरफ देखते हुए सोचती है अब इन्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हमें खा ही जाएंगे। ये सोचते हुए पाखी बाहर आ जाती है। रोहित जो पाखी को जाते हुए देख रहा था अरुण से कहता है, शी इज सो ब्यूटीफुल, मैंने इतने खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। अरुण को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए और अपनी गुस्से वाली आंखों से रोहित को देखते हुए कहता है, तू इसे कैसे जानता है। रोहित जो अभी भी कैबिन के डोर की तरफ देख रहा था जहां से अभी भी पाखी गई थी उसी ओर देखते हुए कहता है, एक हफ्ते पहले मैं इससे तेरी ही कंपनी के बाहर मिला था, ये जल्दबाजी में आ रही थी और मुझसे टकरा गई। रोहित आगे कहता है, मैंने उससे पूछा था तो उसने मुझे बताया था वो इंटरव्यू देने आई थी। ये कहते हुए वो अरुण की तरफ देखता है। अरुण को देखते ही रोहित डर जाता है और उससे पूछता है, तुझे क्या हुआ, तू क्यों इसे घूर रहा है मुझे। अरुण अपने चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहता है, कुछ नहीं, और वही सोफे पर दोनों बैठ जाते हैं। तभी पाखी कॉफी लेकर अंदर आती है और दोनों को कॉफी देकर चली जाती है। अरुण देखता है रोहित की नजरें पाखी पर ही थी, उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। अरुण ये देख अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। रोहित अब अरुण की तरफ देखता है और अपनी कॉफी पीते हुए उससे कहता है, यार अब मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे मेरी भाभी से भी मिलवा दे। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी भाभी दिखती कैसी है। अरुण अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, तू मिल चुका है उससे। रोहित अरुण की बातें सुनकर सोचते हुए कहता है, मैं कब मिला। तभी अरुण कहता है, अभी तो आई थी। रोहित जो कॉफी पी रहा था अरुण की बात सुनते ही उसके मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है और चौंकते हुए कहता है, क्या पाखी ही वो लड़की है जिससे तेरी शादी हुई थी। अरुण हमें अपना सर हिलाता है। रोहित को ये सुनकर जैसे शॉक लग गया था तभी उसे रियलाइज होता है उसने अभी पाखी के बारे में अरुण से क्या क्या कहा था और अरुण उसे ऐसे क्यों घूर कर देख रहा था। वो समझ जाता है अरुण को उसका इस तरह पाखी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगा, तभी वो उसे ऐसे देख रहा था। रोहित अपनी नजरें चुराते हुए अरुण से कहता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया, जब मैं इतनी बकवास कर रहा था तूने रोका क्यों नहीं मुझे। अरुण उसको देखते हुए कहता है, जब तुझे मैं दिखाई देता तब मैं तुझे कुछ कहता न। रोहित अब अरुण की तरफ देखता है। अरुण रोहित की आंखों में देखकर समझ जाता है उसे कितना बुरा लगा है, वो कितना गिल्टी फील कर रहा है। अरुण रोहित को बेटर फील कराने के लिए टॉपिक चेंज कर देता है। पाखी अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी तभी उसका फोन रिंग होता है। पाखी फोन पिक करती है। दूसरी तरफ से काव्या चहकते हुए कहती है, पाखी हमारी गुलाबो ठीक हो गई। पाखी, ये तो अच्छी बात है। काव्या, तुम हमारा इंतजार करना, हम तुम्हें लेने आएंगे आज। पाखी भी ये सुनकर खुश हो जाती और कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट कर देती है। काम करते करते समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। उधर कैबिन में बैठे अरुण और रोहित भी अपना काम कर रहे थे। तभी रोहित अरुण से पूछता है,
तूने बताया नहीं, बॉम्ब वाली अफवाह तूने क्यों फैलाई? अरुण जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था रोहित की तरफ देखता है और जो भी मॉल में हुआ वो बता देता है। रोहित अरुण को अपनी आंखें फाड़े देखता है और उससे कहता है, तू बदल रहा है। अरुण उसे घूर कर देखता है। रोहित आगे कहता है, तू पाखी को पसंद करने लगा है न? अरुण, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तू सोच रहा है। रोहित, तो फिर कैसा है अरुण? तू ऐसे ही किसी के लिए तो वो सब नहीं करता। अरुण, उस टाइम जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। रोहित, तूने वो सब सिर्फ पाखी भाभी के लिए किया था। इस बात को तू जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले तेरे लिए उतना अच्छा है। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी पाखी वहां आती है। वो दोनों पाखी को देखकर चुप हो जाते हैं। पाखी, सर क्या हम जा सकते हैं? हमारी शिफ्ट खत्म हो गई है। अरुण अपनी पलकें झपकाकर उसे हाँ कहता है। पाखी जा ही रही होती है कि उसका फोन रिंग होता है। पाखी कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से काव्या की आवाज आती है, यार पाखी, ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। पाखी काव्या से कहती है, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। ये बोलकर फोन कट कर देती है। तभी अरुण पाखी से पूछता है, क्या हुआ? पाखी, सर वो हमारी दोस्त हमें लेने आई है पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहे। अरुण पाखी की बात सुनकर मयंक को कॉल करता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है। पाखी, सर हम जा ही रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरुण, आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए कहा है। पाखी हमें अपना सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। रोहित, देखा मैंने कहा था न, तू बदल रहा है। अरुण उसे ऐसा कहने पर घूर कर देखता है। तभी रोहित अरुण से कहता है, अब ऐसे घूरना बंद कर यार और अब चल, हमें भी चलना चाहिए। अरुण, हमें अपना सर हिलाता है और दोनों वहां से जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पाखी ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है काव्या उसके सामने अपनी गुलाबों के साथ खड़ी थी। काव्या आगे बढ़कर पाखी को हग करती है। एपिसोड 19। काव्या पाखी के गले लगकर खड़ी थी तभी उसे सामने से अरुण और रोहित आते हुए दिखते हैं। रोहित को देखकर काव्या की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो रोहित को अपनी गुस्से वाली लाल आंखों से घूर रही थी तभी वो एकदम से पाखी से अलग होकर सामने से आ रहे रोहित की तरफ तेज कदमों से चली जाती है। रोहित जो इस बात से अनजान कोई उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है, बड़े आराम से अरुण से बातें करता हुआ चला आ रहा था। तभी काव्या अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने दांत पीसते हुए रोहित की शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है और अपनी लाल आंखों से उसे घूरे ही जा रही थी। अरुण और पाखी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वो जहां खड़े थे उनके पैर वहीं जम गए थे। रोहित कंफ्यूज होते हुए काव्या को देखे ही जा रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो कंफ्यूज भरी निगाहों से काव्या को देखते हुए सोचता है, क्या ये लड़की पागल है? काव्या जो अभी भी रोहित को घूरे ही जा रही थी तभी वो रोहित से कहती है, आखिर तुम हमें मिल ही गए। काव्या की आवाज सुनकर पाखी उसके पास आती है और रोहित को उससे छुड़ाते हुए कहती है, काव्या ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, छोड़ो। काव्या, नहीं पाखी, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रोहित जिसे काव्या के अंदर काली नजर आ रही थी वो अरुण को देखते हुए कहता है, तू क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? भाई बचा ले मुझे इस जंगली बिल्ली से। रोहित की बातें सुनकर अरुण को हंसी आ जाती है और मन ही मन कहता है, सही हो रहा तेरे साथ, तू इसी के लायक है। रोहित जो अरुण को मुस्कुराते हुए देख रहा था उसे घूर कर देखता है। अरुण अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसे काव्या से अलग करने की कोशिश करता है पर काव्या की पकड़ रोहित के शर्ट पर इतनी मजबूत थी पाखी और अरुण मिलकर भी उसे अलग नहीं कर पा रहे थे। तभी अरुण पाखी को कुछ इशारे से बताता है। पाखी अरुण को हाँ कहती है। फिर दोनों ही उन दोनों को पीछे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं।
ऐसे खींचने से काव्या रोहित का कॉलर छोड़ देती है, पर जब वो उससे अलग होती है तो उसके हाथ में रोहित के शर्ट के ऊपर के 3 बटन उसके हाथ में आ जाते हैं। वो उन्हें दूसरी तरफ फेंक देती है और पाखी से अपने आप को छुड़ाते हुए एक बार फिर रोहित के ऊपर हावी हो जाती है। इस बार उसके हाथों में रोहित के बाल आ जाते हैं। रोहित की चीख निकल जाती है। अरुण और पाखी अपनी आंखें फाड़े काव्या को देख रहे थे। काव्या तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। वो रोहित से कहती है, आज तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी गुलाबों की ऐसी हालत करने की। रोहित ये सुनते ही काव्या से अपने बालों को छुड़ाते हुए कहता है, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। रोहित की बातें सुन काव्या कहती है, झूठा कहीं का, तुमने मेरी गुलाबों का 2 हफ्ते पहले एक्सीडेंट किया है, तुम ये बात कैसे भूल सकते हो। अरुण काव्या की बातों को सुनकर रोहित से पूछता है, क्या ये सच है रोहित? रोहित, नहीं यार, मैंने किसी भी इंसान का एक्सीडेंट नहीं किया है। अरुण, तो फिर ये इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल रही है? रोहित, पता नहीं, पर मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया। अरुण, कहीं ये अपने पेट के बारे में तो नहीं बोल रही? क्या पता इसके कुत्ते बिल्ली का नाम गुलाबो हो। रोहित, नहीं यार, मैंने किसी भी कुत्ते बिल्ली का एक्सीडेंट नहीं किया। पाखी जो काव्या को समझाने की कोशिश कर रही थी, अरुण उन दोनों के पास आकर कहता है, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। रोहित की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसने ना किसी इंसान का और ना ही किसी जानवर का एक्सीडेंट किया है। काव्या रोहित को देखते हुए कहती है, तो हमने कब कहा इस बंदर ने किसी इंसान या जानवर को मारा है? रोहित अपना सर खुजलाते हुए उससे पूछता है, तो ये गुलाबो कौन है? काव्या अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है हमारी गुलाबो। अब कुछ याद आया तुम्हें? अरुण और रोहित दोनों स्कूटी को आंखें फाड़े देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। रोहित सोचता है, ये सच में पागल है, जंगली बिल्ली कहीं की स्कूटी का नाम कौन रखता है? काव्या, हाँ हमने रखा है अपनी स्कूटी नाम। रोहित, इसे कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा हूँ? अरुण रोहित की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो, अब तो बता दे सच क्या है। रोहित, वो 2 हफ्ते पहले। फ्लैशबैक। रोहित अभिषेक से बातें करते हुए कार चला रहा था। सड़क खाली होने की वजह से उसका ज्यादा ध्यान अभिषेक की बातों पर था। तो वही काव्या ऑफिस से घर आ रही थी अपनी स्कूटी से। वो देखती है सड़क के किनारे कुछ फूड स्टॉल लगे थे। उसकी नज़र गोलगप्पे वाले स्टॉल पर रुक जाती है। गोलगप्पे को देखकर काव्या के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आप लोगों के मुंह में भी आ रहा है पानी। काव्या अपनी स्कूटी को सड़क के किनारे दूसरी तरफ पार्क करके गोलगप्पे खाने चली जाती है। वो एक गोलगप्पे को अपने मुंह में रखकर अपनी आंखें बंद करके मजे से खा रही थी। तो वही दूसरी तरफ रोहित अभिषेक से बातें करते हुए कार चला रहा था। तभी उसके कार के सामने एक बिल्ली आ जाती है और वो उसे बचाने के चक्कर में कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है, ठीक वही जहां काव्या ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। रोहित के ऐसा करने से काव्या की स्कूटी रोहित की कार के नीचे आ जाती है और बुरी तरह से टूट जाती है। काव्या जो आंखें बंद किए खा रही थी, टक्कर की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है। जब वो देखती उसकी स्कूटी बुरी तरह टूट गई थी तो वो गुस्से से कार की तरफ देखती है और चिल्लाने लगती है। काव्या की आवाज सुनकर रोहित विंडो से अपना सर बाहर निकालकर देखता है। तभी काव्या उसका चेहरा देख लेती है, पर तब तक रोहित काफी दूर जा चुका था। वहां ज्यादा लोग खड़े होने के वजह से वो काव्या का चेहरा देख नहीं पाया था। काव्या वही सड़क पर खड़ी उसे जाते हुए घूर कर देख रही थी और मन ही मन कहती है, बस एक बार तुम हमें मिल जाओ, तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं कि तो हम भी काव्या सिंह नहीं। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुनकर सब रोहित को घूर कर देख रहे थे और रोहित अपनी नजरें चुराते हुए काव्या से कहता है, मैं रिपेयरिंग के पैसे दे दूंगा, कितना हुआ बता दो। काव्या, वो तो हम तुमसे वैसे भी लेकर रहेंगे। रोहित, हाँ तो मैं भी दे रहा हूँ ना।
बस अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, पीछे हटते हुए कहता है। काव्या, 25,000। रोहित, क्या? काव्या, तुम तो भाग गए थे, न देखते तभी तो पता चलता तुमने हमारी गुलाबों के साथ कितना बुरा किया था। काव्या रोहित को घूरते हुए आगे कहती है, हमारे पास बिल है, तुम चाहो तो देख सकते हो। रोहित, पर मेरे पास अभी कैश नहीं है। मुंह लटकाते हुए कहता है। काव्या अपना नंबर देते हुए कहती है, 2 दिन के अंदर हमें पैसे चाहिए। रोहित काव्या को घूर कर देखते हुए कहता है, कल ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। काव्या और पाखी वहां से चले जाते हैं। अरुण रोहित की तरफ देखता है, उसे रोहित को ऐसे देखकर हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है। रोहित अरुण को घूर कर देखते हुए कहता है, अब तू क्यों हंस रहा है? अरुण, तेरी हालत पर हंसी आ रही है। तू किसी पागल खाने से भागा हुआ पागल लग रहा है, कहते हुए और जोर जोर से हंसने लगता है। एपिसोड 20। अरुण और रोहित घर पहुंचते हैं। सामने का नजारा देख अरुण अपने सर पर हाथ रख लेता है। वो दोनों अंदर आते ही देखते हैं इशिता अरुण की मां से बातें कर रही है। माही अपने हाथों में बुक लिए उसके पन्ने पलट रही थी। उन दोनों के कदमों की आहट सुनकर सभी उनकी तरफ देखते हैं। अरुण की मां इशिता और माही, उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो रोहित को देखते हैं। अरुण की मां कहती है, रोहित बेटा, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? माही रोहित को देखकर हंसते हुए कहती है, रोहित भाई, क्या आप लड़कर आ रहे हो किसी से? सबकी बातें सुन अरुण को भी हंसी आ जाती है। इशिता रोहित के पास आते हुए कहती है, रोहित, ये क्या हालत कर रखी है तुमने अपनी? रोहित सबको खड़ा एक नज़र देखता है और वहां से सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ चला जाता है। रोहित अरुण का बचपन का दोस्त है। अरुण और रोहित ऐसे रहते हैं जैसे दोस्त नहीं भाई हो। दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के घर में फैमिली मेंबर के जैसे रहते हैं। अरुण के घर में अरुण के दोस्तों के लिए भी कमरे थे, वो जब चाहे वहां आकर रह सकते थे। रोहित के जाने के बाद सब अरुण की तरफ देखते हैं। तभी माही आगे बढ़ते हुए अरुण से पूछती है, भाई आप तो कुछ बताओ, क्या हुआ रोहित भाई के साथ? अरुण, अरे कुछ नहीं हुआ उसके साथ, बस शेर को आज सबा शेर मिल गया। कहते हुए अरुण हंसने लगता है। तो वही सब उसे ऐसे हंसते देख सोच में पड़ जाते हैं, आखिर बात क्या हुई है। अरुण उन सबको उनकी सोच में डूबा छोड़कर ऊपर जाने लगता है। तभी माही उससे कहती है, भाई वो आपका लगेज पैक कर दिया है। ये सुनते ही इशिता अरुण को देखते हुए उससे पूछती है, अरुण तुम कहीं जा रहे हो? अरुण, हाँ, वो मैं 2-3 दिन के लिए देहरादून जा रहा हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसी के लिए जाना है। मैं नहीं चाहता वो प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को मिले। इशिता, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। वैसे भी काफ़ी समय हो गया हम दोनों अकेले कहीं बाहर नहीं गए, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे साथ में, तो क्या कहते हो चले? अरुण, इशिता मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी जा रही है और वो प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। और तुम भी तो अपने पापा की कंपनी अकेले हैंडल कर रही हो, तुम्हें भी काफ़ी सारा काम होगा, तुम इतना काम पेंडिंग करके कैसे आओगी? इशिता को अरुण की बातें अच्छी नहीं लगती, उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, ठीक है तुम जाओ, हम फिर कभी चलेंगे। अरुण ये सुनकर एक लंबी सांस लेता है और इशिता ये कहकर वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। मिसेज खुराना अरुण से कहती है, उसे कितना बुरा लगा होगा, तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो भी अपने रूम में चली जाती है। माही अरुण के पास आते हुए कहती है, भाई आप पाखी के साथ अकेले जा रहे हैं? माही के ऐसा कहते ही अरुण माही को घूर कर देखता है। माही, भाई मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो क्या है न भाई, मुझे पाखी बहुत पसंद है, क्या आपको वो अच्छी नहीं लगती? अरुण माही को बिना कुछ बोले ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। माही वही खड़ी मुस्कुराने लगती है।
ईशिता जो गुस्से में अरुण के घर से निकल रही थी वो बाहर आकर किसी को कॉल करती है। फोन रिसीव होते ही वो उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है, मैं तुम्हें 2 लोगों की फोटो भेज रही हूँ, मुझे इनकी पल पल की खबर चाहिए और ये काम तुम आज से ही शुरू कर दो। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और अपने हाथों को फोन पर कसते हुए कहती है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। वो अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। जब काव्या और पाखी अपने फ्लैट पहुंचते हैं तो काव्या गुस्से से अपने फोन को सोफे पर फेंकते हुए कहती है, आज बस वो तुम लोगों की वजह से बच गया, वरना आज सच में उसे बंदर बना देती। मार मार कर पाखी जो चुपचाप काव्या की बातें सुन रही थी वो उसे देखकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, बस बस कितना गुस्सा करोगी, अब रिलैक्स भी करो थोड़ा, ऑलरेडी तुमने उसे मारकर बंदर बना ही दिया है और कितना मरोगी। उसकी हालत देखी थी तुमने, बेचारा हमें तो तरस आ रहा था, उसके ऊपर क्या हालत कर दी थी तुमने उसकी। वो ये कहते हुए हंसने लगती है और काव्या उसे गुस्से से घूरकर देखे ही जा रही थी। रोहित फ्रेश होकर अरुण के कमरे में आता है और अरुण से कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, डैड का कॉल आया था, कुछ जरूरी काम है। अरुण ठीक है कहता है रोहित का नाम लेते हुए आगे कहता है, मैं कल देहरादून जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आऊंगा। रोहित ठीक है, तेरे आने के बाद बात करते हैं। अरुण रोहित को रोकते हुए कहता है, आज की पिटाई तो तुझे हमेशा याद रहने वाली, फिर भी कह रहा हूँ थोड़ा संभल कर रहना और उसके सामने अकेले मत जाना। रोहित अरुण को घूरते हुए कहता है, मैं डरता नहीं हूँ, उससे बहुत देखी है उसकी जैसी लड़की, कहते हुए अपने दांत पिसता है और आगे कहता है, जंगली बिल्ली। अरुण ये सुनकर हंसने लगता है और उसे घूरते हुए चला जाता है। अगला दिन ऑफिस में। आज अरुण पाखी से पहले ही ऑफिस आ गया था। पाखी जब आती है तो वो अपना बैग रखकर सीधे अरुण के कैबिन में जाती है। वो देखती है आज अरुण उससे पहले ही ऑफिस आ गया था। वो उसे ग्रिड करती है और उसके लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है। वो कॉफ़ी लेकर आती है तो अरुण उसे कहता है, हमें आज ही देहरादून के लिए निकलना है, तुमने अपनी पैकिंग कर ली? पाखी नहीं सर, हमें तो लगा हम कल जाएंगे। अरुण ठीक है, तुम लंच के बाद घर चली जाना और अपनी पैकिंग कर लेना, मैं तुम्हें 6 बजे लेने आऊँगा। पाखी हमें अपना सर हिलाती है और अपने कैबिन में चली जाती है। अरुण भी अपने काम में बिजी हो जाता है। पाखी अरुण के कहे अनुसार करती है और लंच टाइम में घर चली जाती है। वो अपनी पैकिंग करते हुए काव्या को कॉल करती है और उसे अपने जाने के बारे में बता देती है। अरुण भी टाइम से पहले ही घर चला जाता है और अपना लगेज लेता है और पाखी को पिक करने उसके घर चला जाता है। अरुण पाखी के फ्लैट की बिल्डिंग के नीचे गाड़ी में बैठे हुए ही उसे कॉल करता है। पाखी कॉल पिक करती है और उसे 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहती है। वो थोड़ी ही देर में नीचे आ जाती है। अरुण जब पाखी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो पीले रंग के छुरीदार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें जैसे पाखी पर जम ही गई थी। वो फ्रिज होकर पाखी को देखे ही जा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्का काजल लगा था। चेहरे पर कोई मेकअप न होते हुए भी उसका चेहरा बहुत आकर्षक लग रहा था। वो हिप्नोटाइज होकर बस पाखी को देखे ही जा रहा था। अरुण को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो थी पाखी की स्माइल, जो अरुण के दिल पर किसी तीर के जैसे काम कर रही थी। पाखी कार के पास आकर कार के विंडो के शीशे पर नॉक करती है। पाखी के नॉक करते ही अरुण अपने होश में आता है और वो लॉक ओपन कर देता है। पाखी सामान पीछे की सीट पर रख देती है और आगे की सीट पर अरुण के साथ आकर बैठ जाती है। आज अरुण कार खुद ड्राइव कर रहा था। वो अपने ड्राइवर को साथ नहीं लाया था। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।